स्टूडेंट्स आज हम लोग एक मैग्नेटिक सर्किट का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर कोर सेक्शन एज शोन हैज मीन लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर इनटू 2 सेंटीमीटर and it has mu r, that is relative permeability of 1450. It has 5 mm air gap. It has 3 coils, namely 1, 2 and 3, that is 1, 2 and 3 with current directions as shown, with current directions as shown, okay, and we have to find flux in this question. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ लें कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और एक्चुअल में क्वेश्चन को हमको सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से पढ़ें और यदि क्वेश्चन को हम समझ गए तो हमारा आधा प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर कोर एज शोन इन द फिगर, दैट इज दिस इज रेक्टेंगुलर कोर एंड इट हैज मीन लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दिस इज द पाथ ऑफ फ्लक्स विच इज शोन बाय डॉटेड लाइन्स। ये होगी हमारी मीन लेंथ और ये मीन लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। इट हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज दिस इज क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज ऑफ दिस टाइप, ओके, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट हैज म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी 1450। इट हैज 5 mm एयर गैप, तो ये जो है ये हो गया हमारा 5 mm का एयर गैप, यहां पर एक एयर गैप आ रहा है, ठीक है। It has 3 coils, 1, 2 and 3. So this is one coil number 1, this is coil number 2 and this is coil number 3. So there are 3 coils and they have some currents and the direction of currents are shown in the figure. So current is 1.5 ampere in this, 3 ampere in this and 4 ampere current is in this coil, okay. So now I am rubbing this. I hope you all had written the question. So in the question it is given that L is equal to 100 centimeter, that is 1 meter. The cross section is 2 centimeter, 2 centimeter, that is A is equal to 2 into 2 centimeter square, that means 4 into 10 to the power minus 4 meter square, okay. It has mu r is equal to 1450. This is 1450 and the length of air gap which is shown by LG is 5 millimeter, that is 5 into 10 to the power minus 3 meter, okay. It has 3 coils with the currents directions as shown and we have to find flux, that is flux is our unknown quantity. सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसमें ये देखना है कि जो 3 कॉइल्स हैं, तीनों कॉइल्स में जो करंट्स हैं इनकी डायरेक्शंस भी इस प्रकार से शो की गई है। कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखे हुए हैं 335, 600 और 600, ठीक है। करंट की वैल्यूज दी हुई है 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि तीनों करंट की डायरेक्शन का क्या कोई इफेक्ट पड़ता है। तो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ही और कॉइल जिस डायरेक्शन में वाउंड हुई है उसके हिसाब से इस पे फ्लक्स क्रिएट होता है। और फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे निकलती है तो हमको पता है राइट हैंड थंब रूल से। यदि हम अपनी उंगलियों को कॉइल की डायरेक्शन में ऐसे मोड़ें तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाता है वो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब यदि कॉइल नंबर 1 में अपन देखते हैं, देखिए कॉइल नंबर 1 में ये ऐसे जा रही है और कॉइल ऐसे लपेटी हुई है तो हमारा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5-1, ठीक है। लेकिन इस कॉइल में कैसी है देखिए, तो इस कॉइल में ये करंट कॉइल नीचे से जा रही है तो हमको ऐसे पकड़ना पड़ेगा राइट हैंड से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे मोड़ेंगे तो हमारा अंगूठा किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब है इसमें जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 5-3। अब ये जो थर्ड वाली कॉइल है इसमें देखिए, इसमें भी अपन राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल इसमें हम कैसे लगाएंगे, इसमें कॉइल जो है वो ऐसे लपेटी हुई है, नीचे से जा रही है, इसको अपन ऐसे पकड़ेंगे तो ये किस तरफ जाएगी, ये भी ऊपर की तरफ अंगूठा दिखा रहा है। तो इसका मतलब है इसमें जो फ्लक्स बनेगा दैट इज 5-2, वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो अल्टीमेटली इन सब का रिजल्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है, ओवरऑल हम लोग ये देखें कि 5-3 और 5-2 जो दोनों है वो सेम डायरेक्शन में, ये ऐसे 5-3 जा रहा है और ऐसे 5-2 जा रहा है, जबकि ये 5-1 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है। तो इसका मतलब है इसमें जो एमएमएफ बनेगा उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी और इन दोनों की डायरेक्शन जो रहेगी वो सेम रहेगी और अपोजिट टू द 5-1 रहेगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लें एमएमएफ।
एमएमएफ क्या होता है, ये होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। और ये कैसे निकलेगा, तो अपन लोग ऐसे निकालते हैं, मैग्नेटो मोटिव फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, वो होता है एनआई। अपन अब हमारे पास 3 कॉइल्स हैं, तो तीनों कॉइल्स का मैग्नेटो मोटिव फोर्स कैसे निकलेगा, N1I1 प्लस N2I2 प्लस N3I3। अब हमको डायरेक्शंस को भी देखना है, तो phi3 और phi2 की डायरेक्शन सेम थी, मतलब इसके एमएमएफ सेम डायरेक्शन में रहेंगे, जबकि इसका एमएमएफ जो रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो इसके एमएमएफ को अपन लोग लिख लेते हैं माइनस, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एमएमएफ। तो N1I1 कितना है, N1 की वैल्यू है 335 मल्टीप्लाइड बाय करंट की वैल्यू है 1.5, ठीक है, विथ माइनस साइन, प्लस N2 की है 600 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस इसमें है 600 मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों ने करंट कर दिया। और जब हम इसको पूरा अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 2400, और इसको भी मल्टीप्लाई करके देखिए ये कितना आता है। और जब हम इसको ओवरऑल पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एमएमएफ आ जाएगा उसकी वैल्यू आ रही है हमारी 3697.5। तो ये हो जाएगा 3697.5, और यूनिट इसकी होती है एम्पियर टर्न। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एमएमएफ ऑफ द सर्किट। तो इस पूरे सर्किट का एमएमएफ आ गया 3697.5। तो हमारा एक पोर्शन हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, n इंटू आई बस करना है। तो N1I1, ठीक है, N1I1, N2I2 और N3I3 करेंगे, और डायरेक्शन को अपन ध्यान में रखेंगे, तो उस हिसाब से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा ये एक आंसर आ गया। एमएमएफ की वैल्यू आ रही है, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एमएमएफ इज इक्वल टू आ रहा है 3697.5 एम्पियर टर्न, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आगे करते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या करें। तो अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए 2 चीजें हैं। देखिए, एक पोर्शन ये पूरा आयरन का पोर्शन है, और एक पोर्शन ये यहाँ पर एयर गैप का है, और हम लोगों को निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो हमने पढ़ा है कि बेसिक फॉर्मूला होता है NI इज इक्वल टू 5S, ठीक है। NI हमको पता चल गया, 5 हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। S की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, यदि हम S निकाल लेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। S कैसे निकलेगा, S क्या होता है, सबसे पहले देखना है, S होता है रिलक्टेंस, ठीक है। अब रिलक्टेंस इसमें 2 पार्ट का होगा, एक होगा ये आयरन का रिलक्टेंस अलग रहेगा, और एयर गैप का रिलक्टेंस अलग रहेगा। हम 1 बाय 1 उसको निकालते हैं। अपन निकालते हैं सबसे पहले एयर गैप के लिए, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे एयर गैप, उसके लिए अपन निकालेंगे रिलक्टेंस SG। रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है LG अपॉन μ0 μr इंटू A, ठीक है। अब इसमें μr क्या होता है, सबसे पहली चीज अपन लोग देख लें, तो μr इज इक्वल टू 1 होता है फॉर एयर गैप, ठीक है। μr क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, और रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर एयर जो होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर एयर इज 1, ठीक है। तो एयर के लिए भी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होगी, हम लोग इसमें वैल्यू 1 रख देंगे। μ0 क्या होता है, तो μ0 हमको पता है, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी थी, तो a की वैल्यू थी 4 इंटू 10 टू द पावर -4, पुट कर देंगे अपन, ठीक है। μ0 हो गया, μr की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू ये हो गई। LG की वैल्यू कितनी है, 5 मिलीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, हमारे पास कैलकुलेटर है। देखिए कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखिए कितना आता है। तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है, SG की वैल्यू होती है 9.947 इंटू 10 टू द पावर 6। तो SG की वैल्यू आ रही है 9.947 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर टर्न पर वेबर। ये हो गया हमारा SG। सो दिस इज अवर SG, ठीक है। तो इस S का एक पार्ट हमारा निकल गया, किसका, एयर गैप के लिए हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग यही सेम चीज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूं, ठीक। अब हम लोग यही सेम चीज कैलकुलेट करते हैं फॉर आयरन, ठीक है। अब हम लोग इसी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा ये एयर था और दूसरा पोर्शन आयरन था। अब हम लोग आयरन के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर आयरन। उसके लिए जब हम S कैलकुलेट करेंगे तो उसका नाम अपन दे देंगे SI। I स्टैंड्स फॉर आयरन, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज होगा, ये L की जगह LG की जगह हो जाएगा LI, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी।
ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो एल आई की वैल्यू कैसे निकलेगी। एल आई क्या है, ये है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, मतलब इस पूरे फ्लक्स पाथ की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी एल आई, और उसकी वैल्यू कितनी दी है 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 1 मीटर। हम चाहें तो और यदि करेक्ट करना चाहें और करेक्ट आंसर यदि अपन निकालना चाहते हैं तो अपन एक काम और कर सकते हैं कि आयरन की जो लेंथ होगी वो देखिए इस पूरे 1 मीटर में यदि अपन 5 mm को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो आयरन की लेंथ होगी। ठीक है, तो हम चाहें तो 1 माइनस 5 mm दैट इज 10 टू द पावर -3 ये करके अपन और एक्यूरेट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरे की लेंथ जो थी 1 मीटर थी, उसमें से यदि हम एयर को हटा दें तो बचेगा आयरन, तो ये हो गया आयरन की लेंथ। म्यू जीरो की वैल्यू हमने अभी डिस्कस किया था कि उसकी वैल्यू होती है 4.2 10 टू द पावर -7। म्यू आर की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में 1450, अपन उसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1450 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू दी है 4 × 10 टू द पावर -4, तो 4 × 10 टू द पावर -4, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, कैलकुलेटर में इस वैल्यूज को पुट करिए और देखिए कि कितना आंसर आता है। तो आंसर आ रहा है 1.372 × 10 टू द पावर 6, ये आ रहा है 1.372 × 10 टू द पावर 6 एम्पियर टर्न पर वेबर। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे पास SI भी कैलकुलेट हो गया, SG भी हम लोगों ने अभी अभी निकाला था। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है टोटल S निकालना है, टोटल रिलक्टेंस, वो क्या होगा SI प्लस SG होगा, ठीक है। तो SI प्लस SG करेंगे, उससे अपन लोगों का टोटल रिलक्टेंस निकल आएगा। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारा टोटल NI कितना आया था वो हमारे पास लिखा हुआ है पहले से, और अपन उसमें 3697.5, ठीक है। NI की वैल्यू थी इज इक्वल टू 5s होता है, ठीक, इज इक्वल टू 5s, ठीक है। ये NI की वैल्यू आई थी हमारी 3697, ये हमने पुट कर दी यहां से, ठीक है। 5 की वैल्यू हमको निकालनी है, और ये S यहां से, S की वैल्यू हम लोगों ने जो अभी भी कैलकुलेट की दैट इज SI प्लस SG से हम लोग टोटल S कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग फ्लक्स। ये हो जाएगा 3697.5 डिवाइडेड बाय टोटल S, और टोटल S कितना आ रहा है वो 11.319 आ रहा है, 11.319 × 10 टू द पावर 6, ठीक है। ये है 11.319, और यहां से आ जाएगा अपना, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करने से हमारा आ जाएगा टोटल फ्लक्स जो आ रहा है 0.3267 मिली वेबर, 0.326 मिली वेबर, ठीक, मिली वेबर। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो होगा तो अपन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुश्किल से 2 या 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो बेसिकली यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। यदि आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है, ठीक है। थैंक यू।